बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नादिया एहसान और आप देख रहे हैं अर्रहमान फूड्स। अर्रहमान फूड्स किचन में आज की हमारी रेसिपी है बैंगन के पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 प्याली बेसन, 2 से बड़ी अदद मुझे चाहिए होंगे आलू, स्लाइस में ब्रिक स्लाइस में कटे हुए इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े के लगेंगे पकोड़े आपको। 2 बड़ी साइज़ में मुझे चाहिए होंगी प्याज, 1 नॉर्मल साइज़ में दरमियानी साइज़ में मुझे चाहिए होगा बैंगन, उसके साथ 2 ब्रेड के स्लाइस, चॉप किया हुआ हरा धनिया। साथ में मुझे चाहिए होगी छोटी प्याली 1 मैदे की। खुश्क मसाले हैं मेरे पास, सूखा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, सुरख मिर्च है पीसी हुई, मोटी सुरख मिर्च है जिसको बोलते हैं दादर मिर्च, और साथ ही मेरे पास है अजवाइन। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चियाँ मेरे पास चॉप की हुई। बहुत मज़े के पकोड़े, इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आने वाली है आपको। आइए जी अपने पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया, बॉल, उसमें डाला मैंने बेसन के साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे मैदा ऐड करने के बाद इसमें जाएंगे जी आलू के साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से प्याज ऐड किए। प्याज ऐड करने के बाद बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन ऐड करने के बाद जाएगा इसमें जो हमने खूब सारा चॉप किया हरा धनिया, वो भी ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हर चीज़ आप अच्छी तरह से साफ़ किया करें, रिज़्क़ को ज़ाया मत करें। साथ में इसमें हम करेंगे हरी मिर्च ऐड, अजवाइन जाएगी, सूखा धनिया जाएगा इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरे के साथ ही हम इसमें करेंगे अपनी मोटी मिर्च सुरख ऐड। इसके साथ ही हम कर देंगे सुरख मिर्च पिसी हुई। साथ में इसमें जाएगी ये ज़ीरा पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी जो ब्रेड हमने ली थी, उसको पानी में हमने किया था डिप करने के बाद अच्छी तरह से इसको निचोड़ने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ना अभी पानी नहीं हम ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे नमक आप अपने हस्बे ज़ायका, अपने हस्बे ज़रूरत जैसा भी आप डालना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप स्पाइसी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नॉर्मल रखना चाहें तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। ये इतने स्पाइसी नहीं है। जो इसमें मैंने मसाला जार डालने हैं ये नॉर्मल है, अगर स्पाइसी करना चाहें तो आप इसको डबल कर दें, कोई मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन बताने का मतलब है कि बैंगन के पकोड़े पालक के पकोड़ों से बहुत अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं। जिसमें बैंगन डालेंगे उसमें आप पालक नहीं डालेंगे, जिसमें पालक डालेंगे उसमें बैंगन और ब्रेड ऐड नहीं की जाएगी। ये देखें इसको हम दबा कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी वेजिटेबल जो उनसी अच्छी तरह से बेसन और मैदे में मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह दबा कर हम अच्छी तरह इसको मिक्स। अभी पानी नहीं ऐड करेंगे, और जब पानी ऐड करेंगे तो पानी भी बहुत कम इसमें ऐड होगा, क्योंकि प्याज और आलू भी अपना पानी छोड़ेंगे इसमें। अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो फिर पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह हम इसको ना दबा कर मिक्स करेंगे। उसके बाद ये देखें हम पानी डालेंगे, इसमें पानी बहुत कम जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट। ये देखें इस तरह ये हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें चलें जी, आए अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। ये देखें मेरा घी हो चुका है गरम, ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे है, ना आपने स्लो फ्लेम रखनी है ना हाई। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएंगे, ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर स्लो फ्लेम पर आप तैयार करेंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपको फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आप स्लो फ्लेम पर इसको तैयार करें। हम चम्मच से पकौड़े नहीं बनाएंगे, निकालेंगे हम हाथ से पकौड़े निकालेंगे, बहुत छोटे छोटे साइज़ में इस तरह। ये देखें इस तरह से बहुत छोटा साइज़ आपने पकोड़ों का निकालना है, बड़ा साइज़ नहीं निकालना। अगर बड़ा साइज़ निकालेंगे तो वो फूलेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, कच्चेपन का जायका आएगा आपको। छोटे ये अभी मैंने कितने साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे मैंने पकोड़े निकाल लिए हैं। आप 1 से 1.5 मिनट बाद देखिएगा ये भी फूल के बड़े लगेंगे आपको। ये देखें इस तरह से ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया, कितना प्यारा ये तैयार हुआ है। ये देखें जी इस तरह पकोड़े डालने के बाद आपने 1 से आधे मिनट आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, ताकि पकोड़े खुलना शुरू हो जाएंगे। 1 से आधे मिनट का आपने इसको रेस्ट देने के बाद ये खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएंगे। फिर आपने इसको अल्ट पल्ट करना है जिस तरह से ये अब हम इसको अल्ट पल्ट कर रहे हैं। ये देखें
अगर फौरी आप चम्मच चलाएंगे तो सारा मिक्सचर जौन सा है वो खुल जाएगा, आलू प्याज खुलना शुरू हो जाएंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करनी, स्लो फ्लेम पे, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़, बिल्कुल दरमियानी फ्लेम आपने रखनी है ताकि ये अच्छे बनकर तैयार। कितना खूबसूरत इसमें कलर आया, ये देखें माशाल्लाह जी, ये देखें ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जितना ये देखने में मज़े के लग रहे हैं उतना ये खाने में मज़े के होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, खुद इंजॉय करें। किसी के साथ भी आप इसको किसी चीज़ से, रायता, केचप, रोटी, नान, किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है, उसका शुक्र है। परवरदिगार तेरा लाख बार शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आ रहा है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं, बड़े मज़े के ये तैयार हुए हैं। खुश्क मसाला जात जौन से हमने इसमें डाले हैं, बड़ा खूब जायका उसका। ये देखें जी, ये डिश आउट हमने कर लिया है। ये केचप मेरी अपने घर की बनी हुई तैयार है। इसकी रेसिपी मैं ज़रूर इंशाल्लाह डालूँगी, ज़रूर बताऊँगी। अगर आप ऑर्डर पर तैयार करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप ऑर्डर करवाएं केचप तैयार करवाने के लिए। इसको आप 2 से 2.5 साल तक आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसका ख़राब होने का कोई ख़दशा नहीं है। ये दही का रायता सब चटनी के साथ है, किसी के साथ भी आप इसको खाएं, आपको ये बहुत मज़ा देगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल अर्रहमान फूड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपके तावन का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही अपनी नादिया एहसान को इजाज़त दें और आप कोड़ों से करें खूब इंजॉय, और मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।